कभी सोचा है कि दोस्ती मतलब फ्रेंड्स भी फिजिक्स के लॉज फॉलो कर सकती है? आज ना हम साइकोलॉजी को जरा साइड में रखते हैं और दोस्ती को समझते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। गियर्स, फ्रिक्शन और ऑयल के नजरिए से। ये एक ऐसा नजरिया है जो शायद हमारे रिश्तों को देखने का तरीका ही बदल दे। यही वो आइडिया है जो आज के हमारे पूरे विश्लेषण की जड़ है। तो चलिए आज इसी को ठीक से समझते हैं कि कैसे ये रिफाइंड पोलाइटनेस यानी सभ्य शिष्टाचार का तेल हमारे रिश्तों की मशीन को स्मूथ चलाता है, और जब ये तेल सूखने लगता है तब असल में होता क्या है। तो चलिए इस मेन एनालॉजी को समझते हैं। बस कल्पना करके देखिए कि हमारी दोस्ती आपस में जुड़े हुए गियर्स का एक सेट है जो हर वक्त एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं। जब कोई रिश्ता बिल्कुल नया होता है तो एक छोटा सा प्लीज या एक स्माइल जैसी चीजें वो शुरुआती ऑयल की तरह काम करती हैं। ये इस बात को पक्का करती हैं कि गियर्स बिना किसी चिंगारी या नुकसान के आराम से एक दूसरे के साथ फिट हो जाएं। पर असली सवाल तो तब आता है जब ये गियर्स सालों से एक साथ घूम रहे हों, और यहीं पर ये पूरा एनालिसिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है, क्योंकि अब हम नए जान पहचान वालों से हटकर अपनी सबसे पुरानी, सबसे गहरी दोस्ती की तरफ देख रहे हैं। और यहीं पर हम एक अजीब सी सच्चाई का सामना करते हैं कि हम अक्सर उन्हीं लोगों के साथ शिष्टाचार का तेल लगाना भूल जाते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। ये ना एक थोड़ी कड़वी सच्चाई है, पर है तो सच। सोच कर देखिए, हम अजनबियों से कितने पोलाइट और फॉरगिविंग होते हैं, है ना? लेकिन जब बात आती है अपने सबसे करीबी दोस्तों या फैमिली की, तो अक्सर हम ग्रम्पी और डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। ये जो कंपैरिजन है ना, ये हमारे बर्ताव के इस अजीब से डबल स्टैंडर्ड को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। और इस लापरवाही का रिजल्ट क्या होता है? फ्रिक्शन, जो आर्ग्यूमेंट्स पैदा करता है, हीट, जो गुस्से को जन्म देती है, और आखिर में वेयर एंड टियर, जो धीरे धीरे ट्रस्ट को ही खत्म कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये लापरवाही इतनी नेचुरल क्यों लगती है? इसका जवाब पता है कहाँ मिलता है? फिजिक्स के सबसे पावरफुल लॉज में से एक में। एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो एंट्रोपी का मतलब है कि चीजें नेचुरली ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती हैं, यानी व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर। जैसे एक साफ सुथरा कमरा अपने आप धूल भरा हो जाता है, एक गर्म कप कॉफी अपने आप ठंडी हो जाती है, और बिना देखभाल के एक मजबूत दोस्ती भी फीकी पड़ सकती है। मतलब ऑर्डर बनाए रखने के लिए लगातार एनर्जी लगानी ही पड़ती है। और यही सेम रूल दोस्ती पर भी लागू होता है। जब हम किसी दोस्त को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो हम असल में एंट्रोपी को उस रिश्ते पर कब्जा करने दे रहे होते हैं, और बिना लगातार मेंटेनेंस के दोस्ती की ये मशीन भी जाम हो सकती है। तो ठीक है, अब जब हम प्रॉब्लम और उसके पीछे की साइंस को समझ गए हैं तो सॉल्यूशन क्या है? चलिए एक प्रैक्टिकल और शायद थोड़ा अजीब लगने वाले एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक पल के लिए बस सोचिए, क्या होगा अगर हम अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ भी वही डेलिब्रेट केयर और पोलाइटनेस दिखाएं जो हम अजनबियों को दिखाते हैं? कैसा लगेगा? तो एक्सपेरिमेंट ये है, बस किसी एक करीबी दोस्त को चुनिए और सिर्फ एक हफ्ते के लिए जानबूझकर उनके साथ वैसा ही शिष्टाचार दिखाइए जैसा किसी नए इंसान के साथ दिखाते, और फिर देखिए कि ये रिश्ते के फ्रिक्शन को कैसे कम करता है। देखिए, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि दोस्तों के साथ रियल होने का मतलब है बिना किसी फिल्टर के रहना, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। रियल होने का मतलब रफ होना बिल्कुल नहीं है। सोच समझ कर दिखाई गई काइंडनेस रिश्ते को फेक नहीं बल्कि और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। ये मेंटेनेंस है, ऑथेंटिसिटी की कमी नहीं। और आखिर में गोल तो यही है, छोटी छोटी बातों पर होने वाले फ्रिक्शन में एनर्जी वेस्ट करने की जगह उस एनर्जी को बचाया जाए, साथ में हंसने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए और नई चीजें डिस्कवर करने के लिए। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक पुरानी मजबूत साइकिल की चेन में तेल लगाना एक ब्रांड न्यू साइकिल से ज्यादा जरूरी क्यों होता है? सोचिएगा, शायद यही बात हमारे सबसे पुराने और सबसे मजबूत रिश्तों पर भी लागू होती है।